ॐ श्री गणेशाय नमः। अथः तृतीयस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः। राजोवाच हरिणा तु कथं यज्ञ कृतः पूर्वं पितामह जगत्कारणरूपेण विष्णुना प्रभविष्णुना के सहायास्तु तत्रासन् ब्राह्मणाः के महामते ऋत्विजो वेद तत्त्वं ज्ञास्तन्मे ब्रूहि परन्तप पश्चात् करोम्यहं यज्ञं विधिदृष्टेन कर्मणा श्रुत्वा विष्णुकृतं यागं अम्बिकायाः समाहितः व्यासोवाच राजश्रीनो महाभाग विस्तरं परमाद्भुतम् यथा भगवता यज्ञ कृतश्च विधिपूर्वकम् विसर्जितात् यदा देव्या दत्त्वा शक्तिश्च तास्त्रयः काजेशाः पुरुषा जाता विमानवरमास्थिता प्राप्ता महानुभवं घोरं त्रयस्ते विबुधोत्तमा चक्रुस्थानानि व्यवासार्थं समुत्पादधरां स्थिता आधारशक्तिरचला दत्ता देव्या स्वयं ततः तदाधारा स्थिता जाता धरा मेधः समन्विता मधुकैटभयोर्मेध संयोगान्मेदिनी स्मृता धारणाश्च धरा प्रोक्ता पृथ्वी विस्तारयोगतः मही चापि महीयस्त्वा वाधृता सा शेषमस्तके गिर्यश्च कृताः सर्वे धारणार्थं प्रवर्तिता लोहकीलं यथा काष्ठे तथा ते गिरयः कृता महीधरा महाराज प्रोच्यन्ते विबुधैर्जने जातरूपमयो मेरुर्बहुयोजनविस्तरः कृतो मणिमणिः शृङ्गे शोभितः परमाद्भुतः मरीचिर्नारदोत्तृश्च पुलस्त्यः पुलः क्रतुः दक्षो वसिष्ठ इत्येते ब्रह्मणः प्रथिताः सुता मरीचे कश्यपो जातो दक्षकन्यास्त्रयोदश ताभ्यो देवाश्च दैत्याश्च समुत्पन्नाहनेककषः ततस्तु काश्यपी सृष्टि प्रवृत्ता चातिविस्तरा मनुष्य पशु सर्पादि जातिभेदैरनेकधा ब्रह्मणश्चार्ध देहातु मनुस्वाम्भुवो भवत् शत्रूपा तथा नारी सञ्जाता वामभागतः प्रियव्रतोत्तानपादो सुतौ तस्या बभूवतु त्रिस्त्रः कन्या वरारोहा अभवन्नतिसुन्दरा एवं सृष्टिं समुत्पाद भगवान् कमलोद्भवः चकार ब्रह्मलोकं च मेरुशृङ्गे मनोहरम् वैकुण्ठं भगवान् विष्णु रमारमणमुत्तमम् क्रीडास्थानं सुरम्यं क्रीडास्थानं सुरम्यं च सर्वलोकोपरि स्थितम् शिवोऽपि परमं स्थानं कैलासाख्यं चकारः
समासाद भूतगणं विजहार यथा रुचि स्वर्गस्त्रीविष्टो विष्टपो मेरु शिखरोपरिकल्पितः तच्च स्थानं सुरेन्द्रस्य नानारत्नविराजितम् समुद्रमथनात् प्रातः पारिजातस्तरुत्तमः चतुर्दत्स्था चतुर्दत्स्तथा नागः कामधेनुश्च कामदा उच्चैश्रवास्तथाश्यो वै रम्भाधस्पसरस्तथा इन्द्रेणोपातमखिलं जातं वै स्वर्गभूषणम् धन्वन्तरिश्चन्द्रमाश्च सागराश्च समुद्भवौ स्वर्गस्थितौ विराजेते देवौ बहुगणैर्वृतौ एवं सृष्टिः समुत्पन्ना त्रिविधा नृपसत्तम देवतिर्यङ्गमनुष्यादि भेदैर्विद्विध कल्पिता अण्डजा स्वेदजाश्चैव चोदिजाश्च जरायुजा चतुर्भेदैः समुत्पन्ना जीवा कर्मयुता किल एवं सृष्टिं समासाद ब्रह्म विष्णु महेश्वरा विहारं स्वेषु स्थानेषु चक्रु सर्वे यथेप्सितम् एवं प्रवर्तिते सर्गे भगवान् प्रभु प्रच्युतः महालक्ष्म्या समं तत्र चिक्रीड भुवनेष्वके एकस्मिन् समये विष्णुर्वैकुण्ठे संस्थितः पुरा सुधा सिन्धु स्थितं द्वीपं ससमार मणिमण्डितम् तत्र दृष्ट्वा महामायां मन्त्रश्चासादितः शुभा स्मृत्वा तां परमां शक्तिं स्त्रीभावं गमितो यया यज्ञं कर्तुं मनश्चक्रे अम्बिकाया रमापतिः उत्तीर्य भुवना तस्मात् समाहूय महेश्वरम् ब्रह्माणं वरुणं शक्रं कुबेरपावकं यमं वसिष्ठं कश्यपं दक्षं वामदेवं बृहस्पतिं संहारं कल्पयामास यज्ञार्थं चातिविस्तरम् महाविभवसंयुक्तं सात्विकं च मनोहरम् मण्डपं विततं तत्र कारयामास शिल्पिभिः ऋत्विजो वरयामास सप्तविंशतिसुव्रतान् चित्तिं च कारयामास वेदिश्चैव सुविस्तरा प्रजेपुर्ब्राह्मणा मन्त्रान् देव्या बीजसमन्वितान् जुहुवुस्ते वखविः कामं विधिवत् परिकल्पिते कृते तु वितते होमे वाचाशरीरिणि विष्णुं तदा समाभाष्य सुस्वरा मधुराक्षरा विष्णो त्वं भवदेवानां हरे श्रेष्ठतमः सदा मान्यश्च पूजनीयश्च समर्थ्यश्च सुरेष्वपि सर्वे त्वामर्चयिष्यन्ति
ब्रह्माधाश्च सवासवाः प्रभविष्यन्ति भो भक्त्या मानवा भुवि सर्वतः वरदस्त्वं च सर्वेषां भविता मानवेषु वै कामदः सर्वदेवानां परमः परमेश्वरः सर्वयज्ञेषु मुख्यस्त्वं पूजयः सर्वैश्च याजिके त्वां जना पूजयिष्यन्ति वरदस्त्वं भविष्यसि श्रयिष्यन्ति च देवास्त्वां दानवैर्ति पीडिताः शरणस्त्वं च सर्वेषां भविता पुरुषोत्तमम् पुराणेषु च सर्वेषु वेदेषु वित्ततेषु च त्वं वै पूज्यतमः कामं कीर्तिस्त्वं भविष्यति यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भूतले तदांशेनावतीर्षयाशु कर्तव्यं धर्मरक्षणम् अवताराः सुविख्याता पृथिव्यां तव भागशः भविष्यन्ति धरायां वै माननीया महात्मनाम् अवतारेषु सर्वेषु नानायोनिषु माधव विख्यातः सर्वलोकेषु भविता मधुसूदन अवतारेषु सर्वेषु शक्तिस्ते सहचारिणी भविष्यति ममांशेन सर्वकार्ये प्रसादिनी वाराही नारसिंही च नानाभेदैरनेकधा नानायुधा शुभाकारा सर्वाभरणमण्डिता ताभिर्युक्ता सदा विष्णो सुरकार्याणि माधव साधयिष्यसि तत्सर्वं मद्दत्वरदानतः तास्त्वया नावमन्तव्या सर्वदा गर्वलेशतः पूजनीया प्रयत्नेन माननीयाश्च सर्वथा नूनं ता भारते खण्डे शक्तयः सर्वकामदा भविष्यन्ति मनुष्याणां पूजिता प्रतिमासु च तासां तव च देवेश कीर्तिः स्यादखिलेष्वपि द्वीपेषु सप्तस्वपि च विख्याता भुवि मण्डले ताश्च त्वां वै महाभाग मानवा भुवि मण्डले अर्चयिष्यन्ति वाञ्छार्थं सकामाः सततं हरे अर्चासु चोपहारैश्च नानाभावसमन्विता पूजयिष्यन्ति वेदोक्तैर्मन्त्रैर्नाम जपैस्तथा महिमा तव भूर्लोके स्वर्गे च मधुसूदन पूजनादेव देवेश वृद्धिमेष्यति मानवै व्यास उवाच इति दत्त्वा वरान् वाणी विररामखसम्भवा भगवानपि प्रीतात्मा अभवश्च श्रवणादिव समाप्य विधिवज्ञयं भगवान् हरिरीश्वरः विसर्जयित्वा तान् देवान् ब्रह्मपुत्रान् मुनीनथ जगामानुचरैः सार्धं वैकुण्ठं गरुडध्वजः
स्वानि स्वानि च धिषणन्यानि पुनः सर्वे सुरासतः ततः मुन्यो विस्मतावार्ता कुर्वतस्ते परस्परम् ययुः प्रमुदिताः कामं स्वाश्रमान् पावनानथ श्रुत्वा वाणीं परं विशदां व्योमजाश्रोत रमयां सर्वेषां वै प्रकृति विषये भक्तिभावश्च जातः चक्रुः सर्वे द्विजमुनिगणाः पूजनं भक्तियुक्तास्तस्याः कामं निखिलफलदं चागमोक्तं मुनीन्द्रः इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः। 13वां अध्याय हिंदी अनुवाद। भगवान विष्णु का देवी यज्ञ। राजा जन्मेजय बोले, हे पितामह व्यास जी, समस्त जगत के कारण स्वरूप और अखिल विश्व के प्रभु भगवान विष्णु ने वह यज्ञ किस प्रकार किया। हे महामते, उस यज्ञ में कौन कौन महानुभाव सहायक थे, उनमें ब्राह्मण कौन कौन थे। हे परम तप, उस यज्ञ में वेद का तत्व समझने वाले कौन कौन विद्वान थे। भगवान के लिए किए हुए देवी यज्ञ का वर्णन सुनने के बाद मैं भी शांत चित्त से विधि पूर्वक वह यज्ञ करूंगा। व्यास जी कहने लगे, हे महाभाग, हे राजन, अब मैं विस्तार के साथ भगवान विष्णु के द्वारा किए हुए देवी यज्ञ का वृतांत बताता हूँ। उस समय भगवती ने जब ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी को भिन्न भिन्न शक्तियां देकर विदा कर दिया, तब वे लौटकर विमान में जाकर बैठ गए। उस विमान पर बैठते ही वे तीनों स्त्री तत्व त्याग कर पुनः पुरुष हो गए। वहां से चलकर वे तीनों देवता फिर उसी घोर महासमुद्र में पहुंच गए। वहां उन्होंने पृथ्वी उत्पन्न की और उस पर रहने के लिए निवास स्थान बनाया। उसी समय भगवती ने पृथ्वी को अविचल आधार शक्ति दे दी। उसी शक्ति के आधार पर पृथ्वी रुकी हुई है। इसी से पृथ्वी का एक नाम धरा भी है। मधुकैटभ नामक दैत्य के मेद चर्बी से संयोग होने के कारण पृथ्वी को मेदिनी कहते हैं। धारण का गुण होने के कारण इसको धरा तथा विस्तार के कारण पृथ्वी कहते हैं। अपनी महत्ता के कारण यह मही कहलाती है और यह शेष नाग के मस्तक पर धरी हुई है। इसे यथास्थान स्थित रहने के कारण बड़े बड़े विशाल पर्वतों की रचना की गई है। जैसे कहीं किसी काठ के तख्ते को जड़ने के लिए कीलें ठोकी जाती हैं, उसी प्रकार पृथ्वी को रोकने के लिए स्थान स्थान पर ये पर्वत स्थापित किए गए हैं, ऐसा विद्वानों का कथन है। अनेक योजन विस्तृत सुमेरु पर्वत सोने का बना हुआ है, उसके शिखर मणियों के हैं। इस कारण वह बड़ा अद्भुत पर्वत है। मरीचि, नारद, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, दक्ष और वशिष्ठ ये ब्रह्मा जी के विख्यात पुत्र हैं। ब्रह्मपुत्र मरीचि के पुत्र कश्यप हुए और दक्ष प्रजापति के 13 कन्याएं उत्पन्न हुई। उन 13 कन्याओं से बहुतेरे देवता और दैत्य उत्पन्न हुए। इसके बाद कश्यप की अति विस्तृत सृष्टि प्रवृत्त हुई। उस सृष्टि में मनुष्य, पशु और सर्प जाति के अनेक जीव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के दाहिने भाग के आधे शरीर से स्वयंभू मनु और वाम भाग के आधे शरीर से शतरूपा नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उस शतरूपा से प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र और 3 कन्याएं जायमान हुई। वे कन्याएं बड़ी ही सुंदर थीं। इस प्रकार सृष्टि करके कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर बहुत सुंदर ब्रह्मलोक बसाया। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की विहार भूमि सब लोकों के ऊपर रमणीक क्रीड़ा स्थान स्वरूप उत्तम वैकुंठ धाम का निर्माण कराया।
शिवजी ने कैलाश पर्वत को अपने लिए विहार स्थल चुना और भूत गणों के साथ वहां सानंद विहार करने लगे। सुमेरु पर्वत के विविध रत्नों से परिपूर्ण एक शिखर पर त्रिविश नाम के स्वर्ग की रचना हुई। वहां इंद्र का निवास बना है। आगे चलकर समुद्र मंथन से उत्पन्न सर्वश्रेष्ठ वृक्ष पारिजात, चार दांत का इरावत हाथी, कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ, उच्चैःश्रवा घोड़ा और रंभा आदि अनेक अतीव सुंदरी अप्सराएं निकली। वे सभी वस्तुएं इंद्र को मिली और स्वर्ग की शोभा बढ़ाने लगी। धनवंतरी, वैद्य और चंद्रमा भी उसी समुद्र से निकले थे। वे दोनों भी बहुतेरे देवताओं से घिरकर स्वर्ग में रहने लगे। हे नृपसत्तम, इस प्रकार देवता, मनुष्य और पशु भेद से तीन प्रकार की सृष्टियां हुई। उसके बाद अंडज, स्वेदज, उद्भिदज तथा जरायुग, इस प्रकार जातियों के भेद से बहुतेरे जीवों की सृष्टि हुई। उन सभी जीवों के साथ कर्म लगा हुआ था। इस प्रकार सृष्टि करके ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी अपने अपने लोकों में यथेष्ट विहार करने लगे। इस प्रकार सृष्टि का क्रम बढ़ जाने पर अच्युत भगवान विष्णु अपने लोक में विराजमान थे। सहसा उन्हें अमृत के समुद्र में विद्यमान और मणियों से सुशोभित उस द्वीप का स्मरण आया, जहां उन्हें भगवती महामाया का दर्शन मिला था और जिसकी कृपा से वह शुभ मंत्र प्राप्त हुआ था। उन्हें इस बात का भी स्मरण हुआ कि उन्हीं महामाया की महिमा से वे पुरुष से स्त्री बन गए थे। तत्काल रमापति भगवान विष्णु ने उन देवी का यज्ञ करने का संकल्प किया। तदनुसार वे अपने धाम से नीचे उतरे और शिव जी, ब्रह्मा जी, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, वामदेव और बृहस्पति जी को आमंत्रण किया। यज्ञ कार्य के लिए बहुत अधिक सामग्रियां जुटाई, जो प्रचुर वैभव से पूर्ण, सात्विक और सुंदर थी। उच्च कोटि के शिल्पियों द्वारा उन्होंने खूब लंबा चौड़ा यज्ञ मंडप बनवाया और 27 व्रतधारी ऋत्विजों का वर्णन किया। मंडप निर्माण के पश्चात चैत्य तथा विस्तृत वेदी बनवाई गई। ब्राह्मण गण बीज युक्त देवी मंत्र का जप करने लगे। अग्नि स्थापन करके उन विप्रों ने हवि की आहुति दी। होम कार्य संपन्न हो जाने पर विष्णु भगवान का संबोधन करके यह आकाशवाणी हुई। हे विष्णु, हे हरे, आप सदा सब देवताओं से श्रेष्ठ होंगे। आप सब देवताओं के माननीय, पूज्य और समर्थ होंगे। ब्रह्मा जी और इंद्र समेत सब देवता आपका पूजन करेंगे। पृथ्वी निवासी सब मनुष्य आपकी भक्ति करेंगे और आप सभी मनुष्यों को वरदान देंगे। आप समस्त देवताओं के वरदाता और परम परमेश्वर होंगे। सभी यज्ञों में आप मुख्य माने जाएंगे और सभी याज्ञिक सर्वप्रथम आपकी ही पूजा करेंगे। संसार के जन साधारण आपकी आराधना करने और आप उन्हें वरदान देंगे। देवता जब दानवों से कष्ट पाएंगे तब वे आपकी ही शरण आएंगे। हे पुरुषोत्तम, आप सबको शरण देंगे। सभी वेदों और अतीब विस्तृत 18 पुराणों में आप ही अग्र पूजा के अधिकारी कहे जाएंगे। आपकी बड़ी कीर्ति होगी। धरती तल पर जब जब धर्म का नाश होगा तब तब आप अपने अंश से अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। पृथ्वी पर आपके अनेक सुविख्यात अवतार होंगे। संसार के महात्मा लोग आपके उन अवतारों के गुण गाएंगे। हे लक्ष्मीपते, विविध योनियों में अवतार लेने के कारण आप सब लोगों में विख्यात होंगे। उन सब अवतारों में मेरी शक्ति सदा आपके साथ रहेगी। वह शक्ति मेरा अंश होगी और आपके सब काम पूरा करेगी। वह वाराही, नारसिंगी आदि भेदों से कई प्रकार की होगी। उन शक्तियों के पास नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र होंगे। उनका स्वरूप भव्य होगा और वे सभी आभूषणों से आभूषित होंगी।
हे विष्णु, हे माधव, उनके साथ रहने के कारण और मेरे वरदान के प्रभाव से आप देवताओं के सभी कार्य संपन्न करेंगे। कभी तनिक भी अभिमान करके आप उन शक्तियों का तिरस्कार ना करिएगा। आप सदा प्रेम पूर्वक उन शक्तियों का सम्मान तथा पूजन करते रहिएगा। वे शक्तियां भरत खंड के निवासियों की समस्त कामनाएं पूर्ण करेंगी। वे विविध प्रतिमाओं से स्थित होकर मनुष्यों की पूजनीय होंगी। ये देवेश, उन शक्तियों और आपकी कीर्ति समस्त संसार में व्याप्त हो जाएगी। भूमंडल के अतिरिक्त सातों द्वीपों में वे विख्यात होंगी। अपनी कामनाएं पूर्ण कराने के लिए संसार भर के मनुष्य उन शक्तियों की ओर आपकी अर्चना करेंगे। उन अर्चनाओं में वे विविध भावों से युक्त होकर नाना प्रकार के उपहार अर्पण करते हुए वैदिक मंत्रों द्वारा पूजन करके आपका नाम जपेंगे। हे मधुसूदन, समस्त भूमंडल तथा स्वर्ग में आपकी महिमा गाई जाएगी। हे देव देवेश, उनके पूजन से आपकी कीर्ति और भी अधिक फैलेगी। व्यास जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु को वरदान देकर वह आकाशवाणी चुप हो गई। उसे सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और विविध विधि पूर्वक उस यज्ञ की समाप्ति करके देवताओं, ब्रह्मपुत्रों और मुनियों को विदा किया। तदंतर वे गरुड़ ध्वज भगवान अपने अनुचरों के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। इसके बाद सब देवता अपने अपने लोकों को और मुनिजन विस्मय करके यज्ञ विषयक वार्ता करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने पावन आश्रमों को चले गए। वह श्रुति मधुर तथा परम विशद आकाशवाणी सुनकर सब लोगों के हृदय में शक्ति के प्रति भक्ति भाव जागृत हो गया। अतएव उन सभी ब्राह्मणों और मुनियों ने बड़ी उत्कट श्रद्धा के साथ भगवती का पूजन आरंभ कर दिया। हे मुनीन्द्र गण, उस प्रकार परा प्रकृति की आराधना करने से सब कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इति श्री देवी भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषा टीकायां त्रयोदशो अध्यायः। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः।